حمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال الله تعالى بشان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। मजराए चिश्त बुखारा ओ इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त है जहाँ बरसा नहीं झाला तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल और हुसैनी है महकना तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूँ पहरा तेरा। राज के शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, और बाज के शहर से लेता नहीं दरिया तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की हम्द व सना और नबी करीम साहिब इज़्ज़त तकरीम बाइस तख्लीक़ अर्द व समा हुज़ूर सरवर अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा व मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जिसने हमें और आपको जुमअतुल मुबारक अता फरमाया। माह रजबुल मुरज्जब का ये बाबरकत और ख़ूबसूरत जुमा है और यकीनन ये हमारे लिए बेहतरीन तैयारियों का वक्त है कि माह रमज़ान शरीफ के लिए अपने आप को तैयार किया जाए और अल्लाह के रज़ा वाले काम किए जाएं। जनाब इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए, तो आपने मुर्दे की तदफीन के बाद वहाँ मौजूद लोगों से सवाल किया। आपने फरमाया बताओ अभी इस वक्त इस मुर्दे की क्या कैफियत होगी। हुजूर ये चाहता होगा कि इसे फिर से मौका मिले, ये नेकियां करे, नमाजें पढ़े, इबादत करे, अल्लाह के रज़ा वाले काम करे। का इसके अलावा कोई और ख्वाहिश दुनिया बनाने की, बंगला बनाने की, कोठी बनाने की, दुनिया में बहुत तरक्की करने की या दुनिया में बहुत कामयाब होने की, कि ये इस वक्त ये तमन्ना अल्लाह की बारगाह में करेगा कि ये अल्लाह मुझे दोबारा मौका दे दे, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मुझे मौका दे दे, मैं एक कामयाब तरीन इंसान बनूंगा दुनियावी एतबार से। कहा नहीं हुजूर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ यही तमन्ना कर रहा होगा कि अल्लाह मुझे मौका दे दे, मैं दुनिया में जाकर तेरी रज़ा वाले काम करूंगा, जैसा तूने कहा वैसे ही करूंगा। तो जनाब हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जैसा ये शख्स ख्वाहिश कर रहा है, जैसी ख्वाहिश इस शख्स की है, ऐसी ख्वाहिश हमारी क्यों नहीं होती। हम इस मुर्दे को देख करके ये सबक क्यों नहीं हासिल करते। हमें मालूम है कि कब्र में जाने वाला इस बात पर अफसोस कर रहा होगा कि वो जो मौका इसने गंवा दिया है वो दोबारा मुयस्सर आ जाए तो ये उसे अल्लाह के रज़ा में गुजारे। तो हम इस मैयत की तरह क्यों नहीं हो जाते, यानी हमारे पास अभी भी मोहलत है, हम दुनिया में मौजूद हैं, फिर हम नेकियों की तरफ क्यों नहीं बढ़ते और गुनाहों से क्यों नहीं तौबा करते। एक हकीकत है कि दुनिया की रंगीनियाँ इन कांधों पे उठाए जाने वाले जनाजों और रोज़ाना होने वाली अम्वात पर भी हमें बरांगीख्ता नहीं करते और अल्लाह की तरफ रुजू करने का ज़हन नहीं देता। किसी ने खूबसूरत बात कही, वो है ऐश और इशरत का कोई महल भी जहाँ ताक में हो हर घड़ी भी अजल भी, जहाँ ताक में हर घड़ी हो अजल भी, बस अब अपने इस अमल को तो जल्दी बदल भी, ये जीने का अंदाज अब अपना बदल भी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हम नहीं जानते कि माह रमज़ान इस साल का हमें मिलना है या नहीं मिलना,
तो जो हमें मिला हुआ मौका है उसको तो गनीमत जाने, कम से कम ज़िंदगियों में, अपने अमाल में और अपने ज़िंदगी के मामलात में कुछ ऐसी तब्दीली कि अगर रमज़ान ना भी मिले तो कब्र में जाके अफसोस तो ना हो कि अल्लाह मौका दे दे नमाज़ें पढ़ लूँ। क़ज़ा उम्री है, उनका हिसाब कीजिए, अपनी नमाज़ों की अदायगी कीजिए। बहुत आसान इस वक्त डिजिटल दौर है जिसमें बड़ी आसानी के साथ नमाज़ों का हिसाब हो जाएगा, रोज़ों का हिसाब हो जाएगा। सर्दियों के दिन हैं, यहाँ पर रोज़े रखना बड़ा आसान है। रोज़े रखिए, जो क़ज़ा रोज़े हैं, जो ज़िम्मे बाकी हैं। मर्द 12 साल की उम्र से और ख़वातीन 9 साल की उम्र से हिसाब लगाएं, अगर उन्हें अपनी बुलूगत की तारीख़ का नहीं मालूम तो। और बुलूगत की जो तारीख़ है ये अंग्रेज़ी नहीं, ये इस्लामी तारीख़ का एतबार होता है। यानी बंदा किस तारीख़ को बालिग़ हुआ, अगर उसे इतना इल्म था तो फिर उसी तारीख़ से एतबार है, वरना अंग्रेज़ी महीने का एतबार नहीं है, कमरी महीने का एतबार है। इस्लामी एतबार से जिस वक्त औरत 9 साल की हुई और जिस वक्त मर्द 12 साल का हुआ, उस वक्त से उसके ऊपर नमाजें, रोज़े, ज़ाहिर अहकामात लाजिम हो जाएंगे बुलूगत के साथ ही। तो फिर वो जो ज़िम्मे नमाजें हैं उनकी अदायगी का एहतमाम किया जाए। मरने के बाद लोग रोज़ों का फ़िदिया नहीं देते, नमाजों का क्या देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोज़ों के फ़िदिये के हवाले से तो कुरान का हुक्म है ना, फ़फ़िदियतुन ताआमु मसाकीन, अल्लाह ने फरमाया फिर वो मिस्किन को खाना खिलाना है। तो रोज़ों का तो फ़िदिया मौजूद है, लेकिन नमाजों के फ़िदिये के बारे में कोई हुक्म नहीं मिला। अगर मरने वाले की तरफ से कोई इस्तेहसानन नमाज का फ़िदिया दे दे तो हो जाए। तो हम किस कौम पे और किन लोगों पे भरोसा करके बैठे हैं कि जिन्होंने हमारे बाद हमें कब्र में उतार देना है और हमारे बाद पढ़ के खबर तक नहीं लेनी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सहाबा किराम से पूछा कि, यानी यूँ समझ लीजिए कि पहले ये बात हुई कि बंदा दोस्त कैसे बनाता है। हम में से हर एक के, आपके, हमारे हर एक के दोस्त हैं। हमारे लिए दोस्ती का मेयार क्या है, पैमाना क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बंदे के 3 दोस्त जरूर होते हैं। उन तीनों दोस्त में पहला दोस्त तो वो होता है जो उसकी सांस बंद होते साथ ही उसका साथ छोड़ देता है। दूसरा दोस्त वो होता है जो उसकी कब्र तक साथ जाता है। और तीसरा दोस्त वो होता है जो कब्र में भी साथ रहता है। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बताओ अच्छा दोस्त कौन है। मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा दोस्त कौन है? जो कब्र के अंदर भी जा रहा है, कब्र के अंदर जा रहा है, कब्र तक नहीं जा रहा, कब्र के अंदर जा रहा है। तो सहाबा किराम ने भी अर्ज की, या रसूलल्लाह वो दोस्त तो सबसे बेहतरीन दोस्त है जो कब्र के अंदर जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पहला दोस्त या पहले दोस्त जो हैं, जो सांस बंद होते साथ ही साथ छोड़ देते हैं, इससे मुराद तुम्हारा माल है, जो बस तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा है, सांसें बंद हुई और माल गया। अब वो वरसा का तरका है। हत्ता कि मैंने एक मसला पढ़ा कि अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाए, उसके कत्ल किए जाने पर कातिल की तरफ और कातिल के ऊपर जो शरीयत ने दियत रखी है, रकम की अदायगी, वो दियत अगर कातिल मारने वाले की दियत अदा करेगा तो वो दियत भी वरासा में तकसीम हो जाएगी। बंदे को यानी मरने वाले को कुछ भी नहीं मिलने वाला, और वो भी तरक्की की तरह तकसीम हो जाएगी। तो कातिल की दी जाने वाली रकम भी वो मुर्दे को नहीं मिलने वाली। सरकार इस्लाम ने फरमाया कि पहला तो दोस्त वो है जो तुम्हारी सांस तक तुम्हारे साथ है, इधर सांस बंद उधर सांस खत्म, वो है तुम्हारा माल। फरमाया दूसरा दोस्त वो है जो तुम्हारी कब्र तक साथ जाता है, ये वो दोस्त हैं जो तुम्हारे आइज़ व अक़रबा हैं, तुम्हारे भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार। ये मरने के बाद भी तुम्हारी तजहीज़, तकफीन, तदफीन का एहतमाम करते हैं, और कब्र में उतारने तक ये तुम्हारे दोस्त हैं। उसके बाद पलट के कोई नहीं देखता। और आज आप कब्रिस्तान चले जाएं, ऐसी हजारों मिसालें हैं कि कब्रों पर पूछने वाला भी कोई नहीं है। बल्कि अब तो कब्रों को पुख्ता इसलिए बनाते हैं कि यार कौन रोज रोज आएगा, तो कब्र को पक्का कर देते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, साल 2 साल में एक बार आएंगे तो देखभाल कर लेंगे। एक बंदे ने मुझे कब्र दिखाई, उसने बहुत खूबसूरत सी मार्बल से कब्र बनाई थी, और फिर उस कब्र को ऊपर करके ऊपर से भी उसको मार्बल लगा दिया, कब्र के ऊपर भी मार्बल लगा दिया।
तो मैंने कहा ये तो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, असल में ये लोग बाहर मुल्क रहते हैं, तो ये जब आते हैं ना 2 साल 4 साल 5 साल बाद, तो ये मार्बल हटा करके फूल पत्ती डालते, फिर दोबारा मार्बल बन करके चले जाते हैं। तो ये हमारे आइज़ और अक़रबा हैं जो ज़िंदगी में मरने जीने की कस्में खाने वाले और साथ निभाने वाले और हर वक्त साथ रहने वालों की बातें करने वाले, और मरने के बाद ये हमारा हाल करते हैं। पिछले दिनों एक कब्र के बारे में एक साहिब ने वीडियो बनाई कि उस कब्र में मुर्दे को दफनाए हुए बमुश्किल 10 दिन हुए थे। उसकी कब्र में गढ़ा पड़ा और कुत्ते उसके कफन को नोच के ले गए और उसकी बॉडी वहां पर नजर आ रही थी, जो कि जाहिर है तगय्युरात की वजह का बदल चुकी थी, लेकिन कोई उसको पूछने नहीं आया। मरने के 10 दिन बाद भी साथ नहीं हूं। तो सरकार ने फरमाया नहीं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारी मौत के बाद कब्र तक साथ हैं, इसके बाद पूछने वाले मौत कम है। और तीसरा दोस्त वो जो कब्र के अंदर भी साथ जाएगा, जो हर वक्त साथ रहेगा, जिसको हजरत सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी पसंद किया और सरकार अलैहि सलाम ने भी उसी दोस्त की तारीफ फरमाई। ये वो दोस्त है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाई तुम्हारे आमाल हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में जाएंगे। अगर अच्छे काम किए हैं तो ये कब्र में मुनिस व गमखार है। सूरह मुल्क की तिलावत के हवाले से जो फजीलत है वो बिल्कुल वाज़ेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 आयतों वाली एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगी। हत्ता के सूरतुल मुल्क को जब बंदा रोजाना तिलावत करे तो मरने के बाद उसे इसकी कब्र में रखा जाता है। और हदीस कहती है अगर अजाब के फरिश्ते आ जाएं तो सूरह मुल्क आगे कहती है किस लिए आए हो? ये मुझे पढ़ा करता था। वो कहते हैं अल्लाह का हुक्म है कि हम इसे अजाब दें। वो कहती है मैं भी रब का ही कुरान हूं, मैं भी रब का ही कलाम हूं, मैं अजाब देने नहीं दूंगी। फरिश्ते कहेंगे ये तो मसले का हल नहीं है, तू भी रब का कलाम है तो हम भी रब के हुक्म से आए, हम भी उसकी किताब है। क्या अच्छा ठीक है ठहर। फरिश्तों को कहेंगे तुम ठहरो यहां, मैं आती हूं रब के पास से। मेरी सूरत रब की बारगाह में अर्श इलाही पर हाजिर होती है, हदीस पाक है। और हाजिर होके कहती है अल्लाह ये बता कि मैं तेरा कलाम नहीं हूं? अल्लाह फरमाता बिल्कुल तू मेरा कलाम है। तो या अल्लाह फिर या तो मुझे अपने कुरान से निकाल दे या फिर मेरे पढ़ने वाले से अजाब को दूर फरमा दे। अल्लाह फरमाता जो तू चाहती है वो कर ले, उस बंदे के बारे में जो तू चाहती है, क्योंकि तू मेरा कलाम है, मैं तेरे इस अंदाज को कबूल करता हूं और मानता हूं और तुझे इख्तियार देता हूं कि तू जो चाहे कर ले। तो वो जाती है जन्नत, खुशबुओं वाला कफन और जन्नती नमाज लेके फिर कब्र में आती है, कहती जाओ रब से बात हो गई जाओ। और फिर कहती परेशान न हो मैं तेरे साथ ही हूं। और कयामत तक उसके सराहने रहती है, उसे कब्र में घबराहट भी नहीं होने देती। ये एक सूरतुल मुल्क की तिलावत की बरकत है। लेकिन मैं यहां पर एक मसला, फिक़ही मसला अर्ज करूं। हमारे यहाँ जो आजकल मामूल है कि एक साहिब कुरान करीम सूरतुल मुल्क की तिलावत करते हैं, बाकी सारे समाअत करते हैं। समाअत करने की हद तक तो ये बहुत अच्छा है और सवाब भी है, लेकिन ये जो सवाब मैंने भी आपके सामने बयान किया ना कि सूरतुल मुल्क अपने पढ़ने वाले की शफाअत करती है, कब्र में अजाब से बचाती है, क़यामत तक उसके साथ उसकी मुनिस व गमखार बनती है, ये उसके लिए है जो खुद सूरतुल मुल्क की तिलावत करे। ये सुनने वाले के लिए फजीलत नहीं है, ये कारी के लिए फजीलत है। तो अगर आप मस्जिद में नमाज इशा के बाद सूरतुल मुल्क सुनते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, वक्त निकाल के खुद भी तिलावत कीजिए ताकि इस सूरतुल मुल्क की जो हकीकी बरकतें हैं वो अल्लाह ताला आपको अता फरमाए और इस सूरतुल मुल्क का फ़ायदा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में सूरतुल रूम में इरशाद फरमाता है वमन अमिल सालिहन फलिअनफुसिहिम यमहदून, और जो अच्छा काम करें वो अपने ही के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो नेक आमाल हैं ये खुद हमारे अपनी तैयारी के लिए है, ये खुद हमारे अपने आमाल के लिए है और ये खुद हमारी अपनी आखिरत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद सूरत शूरा में फरमाता है मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सी व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुतिही मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो आखिरत की खेती चाहता है तो हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफा कर देते हैं। जो अपने लिए आखिरत का अजर चाहता है हम उसके लिए आखिरत के अजर में इजाफा कर देते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है तो हम उसे उसमें से कुछ देते हैं और आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं। जो जिंदगी इसलिए गुजार रहा है कि जिंदगी गुजारनी है, 4 दिन की चांदनी है,
कर लो मजे यार, फिर मौत आ जाएगी, मर जाएंगे यार, यही तो जिंदगी है, यही तो जीने का वक्त है, यही तो असल लाइफ है। ये क्या पान देते हैं हमें, हमें कहते हैं ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, यही तो जिंदगी है। अभी अभी तो मजे के, अभी तो जवानी है, अभी तो जीने का मजा है, यही तो जीने के दिन है। इस तरह के जुमले कहे जाते हैं। कुरान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया, अगर तुम जी रहे हो अल्लाह के लिए तो तुम्हें वहां हिस्सा मिलेगा, और अगर तुम जी रहे हो दुनिया के लिए तो तुमको यहां हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन वहां के लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, इसकी तफसील इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास हज़रात होते हैं जो हम वक्त दुनिया की फिक्र में रहे रहते हैं। कभी अपनी बीमारी को लेकर रोना है, कभी अपने बाल बच्चों को लेकर रोना है, कभी घर बार को लेकर रोना है, कभी अपने आस पड़ोस को लेकर रोना है, किसी की तरक्की को देख के रोना है, यार वो देखो यार कितना आगे निकल गया, उसके बच्चे देखो। कुछ लोगों की आदत में शामिल होता है हर वक्त रोते रहना, वो नेमतों पर शुक्र नहीं करते, वो हमेशा इस बात पर अफसरदा ही रहते हैं। उनको उनके पास जो नेमत मुयस्सर है उसको नहीं देखते, सामने वाले की नेमत को देख रहे। यार देखो मेरे बच्चे देखो कैसे नालायक हैं, उसके बच्चे देखो पढ़ लिख करके बाहर चले गए, कितना कमा रहे हैं, क्या ठाट है, बाप बैठा हुआ आराम कर रहा है। लेकिन इसमें दो नेमतें जो खुद इसको मुयस्सर, एक तो अल्लाह ने औलाद की नेमत दी, और दूसरा ये है कि अगर ये बैठा हुआ नहीं काम कर रहा है तो ये अल्लाह की नेमत नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें माजूर मफलूज और पैरालाइज नहीं किया, अपने कदमों पे जाकर अपने हाथ से कमाते हो, किसी का मोहताज अल्लाह ने नहीं किया। लेकिन हम अपनी नेमत को नहीं, जो हमें नेमत मुयस्सर आई है, हम उन नेमतों को नहीं देखते, हम सामने वाले को मिलने वाले इनामात, नेमत और फजल को देख करके उस पर जेलस हो रहे होते हैं और फिक्र दुनिया मुस्तगरक रहते हैं। सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी तमाम फिक्रों को सिर्फ एक फिक्र यानी फिक्र आखरत बना दिया, हर फिक्र का इख्तिताम फिक्र आखरत हो। यार मुझे अपने बच्चों से बहुत तकलीफ होती, क्यों? मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते यार मुझे बड़ी परेशानी होती, मेरे बच्चे नमाज तो पढ़ते मस्जिद नहीं जाते, यार मुझे परेशानी होती, मस्जिद जाके नमाज तो पढ़ते कुरान नहीं पढ़ते, यार कुरान तो पढ़ते तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, यार तर्जमा तो पढ़ते नवाफिल पढ़ते नहीं देखा। यानी अपने बच्चों के मुताल्लिक, अपने मुताल्लिक, अपने घर वालों के मुताल्लिक जो फिक्र आखिरत में रहता है, सरकार ने फरमाया जिसने अपनी तमाम फिक्रों को सिर्फ एक फिक्र यानी फिक्र आखिरत बना दिया हो तो अल्लाह पाक उसे उसकी दुनिया के फिक्र के लिए काफी है, यानी उसको दुनिया की टेंशन नहीं होगी, वो अल्लाह ताला देख लेगा, वो अल्लाह पाक उसकी दुनिया के फिक्रों से उसे आजाद फरमा देगा। और फरमाया कि और जिसकी फिक्रें दुनिया के अहवाल में मशगूल रहें, हर वक्त दुनिया की टेंशन में ही लगा रहे, तो अल्लाह पाक को उसकी कोई परवाह नहीं कि वो किस वादी में वो हलाक हो रहा, कहाँ जाके बर्बाद हो रहा है, कहाँ उसकी जिंदगी तबाह हो रही है, अल्लाह ताला को उसकी कुछ परवाह नहीं। इसीलिए हम पर यह लाजिम है कि हम अपनी जिंदगी का, अपने आमाल का मुहासबा करें और अपने आप को देखें कि हम किस तरह की फिक्र में और किस तरह के दुनिया के मशागिल में मसरूफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन हैं जो हम सब के लिए यकीनन सबक का और हम सब के लिए अमल का बहुत बेहतरीन नमूना है। उसमें से एक हदीस पाक है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो गोया कि तुम परदेसी हो या राहगीर हो। अगर कोई मुझे कहे ना कि आखिरत के हवाले से या मुझे अपनी जिंदगी संवारने के हवाले से या अपने लाइफ स्टाइल को अल्लाह रसूल की रजा के मुताबिक बनाने के हवाले से कोई एक रिवायत बताइए तो ये रिवायत है, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। अपने वतन में नहीं होता, अच्छा फिर जो वतन में नहीं होता उसकी हालत क्या होती है इसकी वो जाने जो 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल वतन से बाहर रहा हो, इस दर्द को वो समझ सकता है। वो परदेश में रहता है, देश की याद सताती है, दुनिया भर का ऐशो इशरत, सामान, खुशियां, दोस्त, अय्याशियां सब कुछ हो, लेकिन उसका दिल अपने घर में लगा रहता है, उसका दिल बेचैन रहता है, बेकरार, चलते फिरते उठते बैठते ख्याल आता है और अपने सुकून की लाइफ में परदेश में रहते हुए बार बार अपने देश का जिक्र करता है। पता है वहां ये चीज है, तुम्हें मालूम है वहां ये, यार मेरे जो गांव की बात है ना वो ये शहर में नहीं है। यानी वो बेहतरीन लाइफ स्टाइल गुजार रहा है, लेकिन उसको अपना वो गांव याद आ रहा है कि जहां पर सिग्नल्स भी नहीं है, जहां पर बिजली भी नहीं है, जहां पर गैस भी नहीं है। ये तो मेरे गांव की जो सुबह है ना कमाल की है, हमारे खेत की जो ताज़ा ताज़ा चीज़ें होती है, सब्जियां होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, यार वो यहाँ कहाँ मिलेंगे। ये बाबू लोग ये यहाँ की दुनिया में शहरों में रहने वाले, इनको क्या मालूम कि परदेश
गांव के हालात और गांव की चीजें कितनी अच्छी होती है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। तो परदेश में रहने वाला हर वक्त अपने देश की याद में रहता। अब मफहूम ये बना, सरकार फरमाते दुनिया में ऐसे रहो जैसे परदेसी हो, मतलब इस चकाचौंध दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे तुम्हारा असल वतन ये नहीं है। कदम कदम पर तुम्हें अपने देश की याद सताती रहे, तुम वहां से जुड़े रहो, बात बात में अपने उस देश की बात करो। पता है जन्नत में क्या है? तुम्हें मालूम है वहां कितनी नेमतें हैं? अरे तुम्हें पता है अल्लाह ताला कितना फजल फरमाएगा, अल्लाह जन्नतियों पर कितना एहसान। वहां मुलाकातें होंगी, वहां अंबिया से मिलेंगे, वहां उलमा से मिलेंगे, वहां औलिया से मिलेंगे, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल होगा, जो चाहेंगे वो नेमतें मिलेंगी। जगह जगह पर जा बजा वो अपने देश का जिक्र करे, इसे पता लगे कि ये रहता तो यहाँ है, दिल इसका वहां है, इसका ताल्लुक वहां है। सरकार ने फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे परदेसी, यहां दिल ना लगे, बहुत आसाइशें सब कुछ हो लेकिन दिल अपना वहीं रहे, दिल अपना उसी जगह की याद में मुस्तगरक रहे। और जब मौत का वक्त आए तो फिर क्या हो? फिर अब अफसोस ना हो, अरे मैं तो अपने वतन जा रहा हूं। आप बताइए रज़ा ना मिली तो फिर दुनिया में आने का मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ। फमन ज़ुहज़िअ अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल किया वही कामयाब है, जो अल्लाह की रजा हासिल कर गया वही कामयाब है, जिससे रब राजी हो गया वही कामयाब है। तो अगर दुनिया में परदेश में रहते हुए अपने देश की याद ना आई, देश से वाबस्तगी ना रही और रब की रजा वाले काम ना किए तो दुनिया में आने का मकसद ही पूरा ना हुआ। दूसरी बात हुजूर इस्लाम ने फरमाया, या दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी रहते हैं, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी रहता है। लोगों की अक्सरियत गुनाहों में मुब्तला इसलिए है कि लोगों का हुजूम जिस तरफ चलता है तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें मुखालिफ किस्म जाना है, अपने रब की रजा में रहना है। और इसका जो दूसरा लफ्ज है, दूसरा जो माना है, सरकार फरमाता दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। मुसाफिर की जो गुजरगाह होती है, मुसाफिर जिन रास्तों को तय करता है वहां पर लंबी तान के सोता नहीं है। ट्रेन की विसल बज चुकी हो और मुसाफिर आराम करने के लिए लेट रहा हो, या चलो अभी मैं थोड़ा आराम करूं फिर जाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। मुसाफिर कभी लंबी तान कर नहीं सोता। बल्कि मैं आपको एक समझाने के लिए मिसाल अर्ज करूं, हमारा ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपने भी कई बार सफर किया होगा, मैंने भी कई बार सफर किया है, अंदर कितना खूबसूरत है। लेकिन कभी ऐसा हुआ किसी को देखने के रुक गए हो आप, स्पेशली जब वापस आ रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं, तो जैसे ही आप इमिग्रेशन वगैरह से निकले बाहर, या जैसे ही आप जहाज से बाहर निकले तो बेहतरीन किस्म की लाइटें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और बहुत सारा कुछ है। कहीं पर रुके, यार देखो तो सही, खरीदारी कर लें, कुछ देख लेते हैं, यार लाइटें कितनी अच्छी हैं। ये चीज हत्ता के इस पाकिस्तानी कौम को सेल्फी लेने का बड़ा क्रेज है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वापसी आने में कोई सेल्फी भी ले रहा हो। खूबसूरत से खूबसूरत जगह होती है ना, तेजी से उसको क्रॉस करता है, तेजी से पार करता है, तेजी से गुजर जाता है कि उसको पता होता है कि ये मेरा मकाम नहीं है, ये मेरा ठिकाना नहीं है, ये मेरी जगह और जहां मुझे जाना है ये वो मरकज नहीं है, बल्कि मुझे कहीं और जाना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे तुम मुसाफिर हो। सफर में बंदा तेजी के साथ गुजरता है, इसी तरीके से जब बंदा मुसाफिर होता है, किसी ने यहां से लाहौर तक का सफर करना है, ट्रेन पर है और आगे उसने काफी अरसे के लिए जाना है, उसने अपने पास अच्छी खासी रकम रखी, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा उसने सफर में सारे पैसे खर्च कर दिए, मुमकिन ही नहीं है। वो अपने पैसे बचा बचा कर मदीना शरीफ जा रहा है, तो यहां से जाने में रास्ते में तो हमने देखा है कि लोग पैसे नहीं निकालते, वहां पर भी बचा बचा के खर्च करते, नहीं यार ये मुझे आगे खर्च करना है या मुझे आगे जरूरत है। तो सरकार ने फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर हो। मुसाफिर अपना सारा सरमाया सफर में थोड़ी लगा देता है, हमने अपनी सारी तवन्नाई यही लगा दी है, यानी बचपन से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, हड्डियां गलने के करीब आ गए, बीमारियों ने जकड़ लिया, तरह तरह के अमराज का शिकार हो। किस लिए? दुनिया अच्छी हो जाए, लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए, मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं दुनिया के मुकाबले में एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूं। ये सब कुछ आप एक महदूद दायरे कार में रह के तो कर सकते हैं और शरीयत आपको इसकी इजाजत भी देती है, लेकिन चूंकि हम हालत सफर में हैं तो ये हिमाकत होगी कि हमें जाना कहीं और है और मेहनत हम कहीं और के लिए कर रहे हैं। हमने जाना रब की बारगाह में और सरमाया सारा यहाँ पर लगा रहे हैं। फिर तरीक़ेकार क्या हो कि फिर तरीक़ेकार ये हो कि हम फिर अपनी मेहनत, अपनी इस्तेदाद, अपना सरमाया यहाँ इस तरह लगाएं कि ये हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में काम आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया
दुनिया में रास्ता तय करने वाले की तरह रहने की मिसाल हुजूर अलैहि सलाम ने दी कि हमेशा होशियार कर दिया कि किसी वक्त भी कूच का हुक्म आ जाएगा। भाई सब तैयार रहो, फ्लाइट तैयार है, किसी वक्त भी जाने का हुक्म होगा। जब हम लॉन्च में वेट कर रहे होते हैं जहाज में जाने के लिए, उस वक्त अगर अनाउंस हो जाए कि भाई फला नंबर गेट से फला एयरलाइन वाले जाएं या उनके लिए दरवाजा खुलने वाला है, तो लोग बैग लटका करके भारी भारी सामान लेके खड़े हो जाते हैं कि बस जैसे ही आएगा ऑर्डर हम दाखिल हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल तो हमारी भी है। किसी वक्त भी हम में से किसी का नाम भी ले लिया, आ जाओ भाई तुम्हारी फ्लाइट आ गई है, आ जाओ भाई तुम्हारा नाम आ गया। वो जहां जाना था ना, जहां के लिए यहां भेजा। ये तो सिर्फ एक छोटी सी कयाम का, ये मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने में कोई हमेशा थोड़ी रहता है। मुसाफिर खाने में कोई बिस्तर लगा के सोता थोड़ी है। मुसाफिर खाने में कोई मुसाफिर खाने को ही अपना घर थोड़ी समझता है। तो हम सारे मुसाफिर खाने में हैं और हम सारे एक राहगीर की हैसियत से हैं। किसी वक्त भी हम में से किसी का नाम भी पुकारा जाएगा, और ये भी नहीं कि वो कहे अभी नहीं जा रहा, मैं अगली फ्लाइट से चला जाऊंगा। ये भी नहीं कि अभी नहीं जा रहा, थोड़ी देर रुक जाओ, अगली फ्लाइट आने वाली है, मैं उससे चला जाऊंगा। बल्कि जो वक्त आपके लिए मेरे लिए मुख्तस है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कुरान कहता है जब मौत आएगी तो ना एक आन पहले आएगी ना एक आन बाद आएगी, जो वक्त लिखा है उसी वक्त आएगी। तो ये हमारी और आपके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में ये ऐलान है, ये अनाउंसमेंट है, और ये किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है कि फला मिन फला आ जाओ। बल्कि शरह सुरूर पढ़ रहा था, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, आपने देखा होगा अचानक बैठे पड़े ना बदन पे झुरझुरी आती है, बंदा अचानक से कांप जाता है। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक हूं। ये क्या है? फरमाया मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम दिन भर में 70 मरतबा हर बंदे को देखते हैं। ये तो नहीं रह गया, ऐसा तो नहीं इसकी रूह निकालनी दिया जी मैं भूल गया। हालांकि फरिश्ता है, भूलेगा नहीं। अल्लाह ने जो ड्यूटी दे दी उसको पूरा करेगा। अरबों खरबों लोगों की रूह निकाल चुका है, आज तक किसी की भी नहीं भूला। जिसकी जहां जब निकालनी थी उसी वक्त निकालता है, हत्ता कि पता होता है कि कौन कब कहां पर मरेगा, पूरी लिस्ट मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद रब के हुक्म को पूरा करने के लिए जो जज्बा, जो सोच और जो इत्तिबा की सूरत है, वो ये कि हर बंदे को दिन भर में 70 मरतबा देखते हैं। तो कहा जहां मलकुल मौत ने गौर से देखा ना, बदन पे झुरझुरी आई। अब मुझे बताइए जिस वक्त झुरझुरी आती है तो हम क्या कर रहे होते हैं? कोई गाना सुन रहा हो, कोई फिल्में देख रहा हो, कोई गालियां दे रहा हो, कोई हराम खा रहा हो, कोई माँ बाप को सता रहा हो, कोई पड़ोसी को सता रहा हो, कोई राह चलते किसी को तकलीफ पहुंचा रहा हो, अलग कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजी वाला और उनकी खुशनुदी के बरखिलाफ हो। तो फिर जिस वक्त ये झुरझुरी आई तो ये मौत का पैगाम ही तो है। अल्लाह रसूल की बारगाह में ये हमें हाजिरी का इंदिया तो दिया जा रहा, बस आने वाली किसी वक्त भी आ जाएगी। और जब आएगी तो एक लम्हे की ताखीर, एक लम्हे की मोहलत भी नहीं मिलेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहां भी हो मौत तुम्हें आकर के रहेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओ। इन्नल मौत अल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। ये वो मौत है जिससे तुम भाग रहे हो, ये वो मौत है जिसे तुम राह फरार अख्तियार करना चाहते हो। फरमाया लेकिन ये तुम्हें आकर के रहेगी, ये तुमसे मिलेगी और फिर तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। जहाँ बजा ये ऐलान हमें बताता है कि दुनिया में परदेसी हैं, दुनिया में अजनबी हैं, दुनिया में मुसाफिर हैं। वक्त आने वाला है, दिला गाफिल ना हो एकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़ के खाली जमी अंदर समाना है। यकीनन ये हम सब के लिए दावत फिक्र है, दावत इबरत है। अब करें क्या? मौका तो बहुत मिला है, लेकिन खुशनसीब वो होते हैं जो इन मौके को गनीमत जानते हैं। कुरान हदीस अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के फरमीन, कई बार हम ये नहीं कहते कि बाल बच्चों को छोड़ें, दुनियादारी को छोड़ें और बस एक राहिब की तरह किसी जंगल में जा करके दरवाजे बंद करके महवे इबादत हो जाए, ऐसा नहीं है। मौला कायनात का वो फरमान शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपने फरमाया तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। जब तक तुम दुनिया में रहोगे कामयाब रहोगे, लेकिन दुनिया तुम में आ जाएगी तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे ही जैसे किश्ती पानी में रहती है तो चलती रहती है, लेकिन जैसे ही पानी किश्ती में आ जाए तो डूब जाती है। दुनिया तुम में आ जाएगी तो तुम डूब जाओगे, और अगर तुम दुनिया में रहोगे तो यही तो वो चीज़ है। एक मरतबा किसी ने मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सामने दुनिया को गाली दी। अब हम उसको गाली मत दो, यही तो वो जरिया है जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हमारे पास है। यानी हम इस दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारें कि अल्लाह राजी हो जाए।
हम दुनिया में ऐसे काम करें कि अल्लाह राजी हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए? कोई बहुत लंबे चौड़े अमाल की जरूरत नहीं है, कोई बहुत खास एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो करने वाले हैं वो करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत सारा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बहुत थोड़े से भी राजी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हो मुस्तकिल हो, थोड़ा सा हो पाबंदी के साथ हो, थोड़ा सा अमल हो इखलास के साथ हो, इस्तिकामत के साथ हो। और उन थोड़ों से में क्या है? नमाज की पाबंदी, 5 नमाजें बाजमात मस्जिद में, 10-10 मिनट की एक नमाज, 50 मिनट, 1 घंटा रख लें। क्या 24 घंटे में 1 घंटा भी रब के लिए नहीं है हमारे पास? तो फिर हम कैसे अजनबी और कैसे मुसाफिर? फिर रहने दीजिए ये बात है। फिर तो हमने इसको अपना देश भी समझ लिया और हमने इसको अपना असल वतन और असल मकाम और असल घर भी समझ लिया। कामयाब तो वो है कि जो इसको परदेश समझे, असल वतन अल्लाह की बारगाह में जाने को समझे और खुद यहाँ अजनबी की तरह रहे। तो क्या हम पूरे 24 घंटे के अंदर 1 घंटा भी अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? फिर इसके बाद मजीद और कुरान की तिलावत रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बहुत सारा सा टाइम मिलता है जहां पर हम फारिग बैठे होते हैं। मैंने पहले भी कहा, हम टाइम पास कर रहे होते हैं, हालांकि टाइम हमें पास कर रहा होता है, वक्त हमें गुजार रहा होता है, हम वक्त थोड़ी गुजारते हैं। ये तो एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा। क्या किया था बताओ? इस वक्त क्यों फारिग बैठे थे? इस वक्त क्यों काम नहीं किया था? क्यों खामोश रहे थे? तो खामोश रहे तो जिक्र शुरू कर दें, खामोश रहे तो कुरान शुरू कर दें, खामोश रहे तो सिर्फ अल्लाह 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 बोलने में क्या जा रहा है? अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू कर दें। तो कुरान की तिलावत रोजाना की बुनियाद पर अगर चाहे थोड़ी सी हो, लेकिन ये की जाए। और बिहम्दिल्लाहि ताला इस सिलसिले का बेहतरीन एहतमाम हमारी बुखारी मस्जिद में डेली बेसिस पर किया गया है। आप रोजाना वक्त निकालिए, इशा की नमाज के फौरन बाद आधा घंटे 30 मिनट दौरानिए का दर्स कुरान है। पूरा कुरान मैंने बड़े बड़े लोगों और भरे भरे मजमे में ये सवाल किया, तो मुझे एक आध कोई कहीं नजर आ गया तो इत्तेफाक, वरना नहीं हुआ ऐसा कि कौन ऐसा जिसने पूरा कुरान तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ा। शाज़ो नादिर, जिसको अल्लाह तौफीक दे वो, वरना यहाँ तो कुरान पढ़ने की तौफीक, कुरान पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। कितनी अजीब बात है। मेरा रब हमसे क्या कह रहा है? रब ने हमारी हिदायत के लिए कुरान उतार दिया। हुदल लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। हुदल लिन नास, ये लोगों के लिए भी हिदायत है। इसमें सारा निसाब, सारा बाब और हिकमत की वो बातें जो गैर मुस्लिम सुने तो मुसलमान हो जाए, काफिर सुने तो ईमान उनके दिलों में उतर जाए, गैर मुस्लिम कुरान सुन सुन करके दीन इस्लाम में दाखिल हों। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम अपने इस कुरान को पढ़ने को तैयार नहीं, खोलने को तैयार नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ, घरों में जाके कुरान करीम का हाल देखिएगा। हमारे घरों में कुरान पे धूल जमी होती है। हम कह रहे हैं डेनमार्क में गुस्ताखी हो गई, कुरान को शहीद कर दिया, फलां मुल्क को शहीद कर दिया, फलां मुल्क को शहीद कर दिया। हम अपने घरों में कुरान के साथ क्या कर रहे हैं? वो तो कुरान के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो तो उनके नजदीक ये कुरान अल्लाह की किताब थोड़ी, वो तो उसको एक किताब की हैसियत देते हैं बस। जैसे वो अपने कोर्स की किताबों को यूं फेंक के रखते हैं, ऐसे कुरान माद अल्लाह उनके नजदीक तो यही हैसियत रखता है। हमारे नजदीक तो कुरान रब का कलाम है। हमने कुरान के साथ क्या किया? कुरान की बेअदबी ये भी है कि कुरान करीम को यूं रख दिया जाए, और कुरान करीम की बेअदबी ये भी है कि कुरान करीम की तिलावत ना की जाए। मैं दरस कुरान के दौरान हमने ये बात की थी, मैं आपसे अर्ज करूं। एक हमारे भाई हैं, वो शादी के मौके पर कार वगैरह रेंट पे चलाते हैं। तो एक मरतबा वो उनकी बुकिंग आई और वो बुकिंग लेकर के गए। बारात थी, दूल्हे को लेके हॉल गए। जब रुखसती हुई तो गाड़ी में कोई कीमती और महंगा सूट रह गया, और वो जो लड़की के सर पे कुरान लेकर के उसे रुखसत करते हैं वो कुरान भी रह गया। तो कुछ देर के बाद दूल्हे के घर से कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि वो हमारा सामान छूट गया। उन्होंने कहा हाँ कुरान भी छूट गया। अच्छा, कुरान तो अभी आप रखिए, जो सामान है ना वो दे दीजिए। रात में 2-3 बजे लेट नाइट वो आया और आकर के वो सामान ले गया। कुरान रखिए, मैं 1-2 दिन में ले जाऊंगा। कई दिन गुजर गए, कई बार मैसेजेस किए, उनको कहा कि भाई कुरान पाक रखा हुआ ले जाइए, जहेज में दिया है, जिसने दिया पढ़ने को दिया है, कुरान यूं रखा हुआ है। तो बिल आखिर उन साहब का जवाब आया कि ऐसा कीजिए, कुरान किसी को दे दीजिए। यानी हमने वीडियो बनवा ली, सर पे कुरान रख करके रुखसत करने की एक रस्म थी, एक फैशन था, एक ट्रेंड था, जिसका शरीयत में कोई हुक्म नहीं दिया गया, जो फर्ज वाजिब नहीं है, और जिसमें जो मुबाह काम समझिए और अच्छी नीयत के साथ सवाब, लेकिन बुरी नीयतों के साथ फिर उस पर पकड़ भी होगी। वो कुरान को हमने एक नुमाइश के तौर पे सर पे रख के रुखसत कर दी, हमारा काम हो गया, अब आप किसी को भी दे दीजिए। ये हमारा हाल है, ये हमारे कुरान से मोहब्बत। फिर क्या लड़की के ऊपर कुरान की बरकतें उतरेंगी? क्यों नहीं पूछा किसी ने कि वो तू जो कुरान लेकर आई थी वो कहाँ गया? लड़की ने क्यों नहीं पूछा मेरा कुरान कहाँ गया, मुझे ला दो, मुझे पढ़ना है, मुझे तिलावत करनी है।
फिर हमारे यहाँ ये जो कुरान जहेज में देते हैं, इतने वजनी वजनी कुरान करीम देते हैं कि वो गरीब उठा ही नहीं सकेगी। सिर्फ फैशन इतना अच्छा हो ना कि लोग देखते रह जाएं, हर चीज में नुमाइश, हर चीज में लोग क्या कहेंगे इस बात की फिक्र, इसने तबाह कर दिया हमें। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा मद्दे नजर रब की रिज़ा, जैसे मौलाना रूम का इरशाद मैंने आपके सामने बयान किया। हमने फरमाया ढूंढने की चीज तो एक ही है, वो अल्लाह की रिज़ा है। अगर वो मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, वो नहीं मिली और दुनिया मिल गई तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हमने कभी इस तरह फिक्र ही नहीं की। तो बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह के वजह से हमारी ये सोच और हमारा ये सिलसिला है कि अभी 2 महीने रजब और शबान तवातुर के साथ दर्स कुरान इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा चल रही है अभी हमारी, और तकरीबन 35-36 के करीब आयतें हुई हमारी। इसके बाद मजीद इंशाअल्लाह जब 2 महीने में जो हो सकेगा वो इशा की नमाज के बाद होगा। आप तमाम से गुजारिश है ज़रूर शिरकत कीजिए। ख़वातीन के लिए भी एहतमाम है। आज हमारी माओ बहनों के पास दीन सीखने के रिसोर्सेज नहीं है। आप तो यहाँ आ गए, दीन सीख लिया, कहीं मस्जिद में चले गए, वहाँ बैठ के दीन सीख लिया। ख़वातीन दीन कहाँ से सीख रही हैं? ख़वातीन दीन फेसबुक से सीख रही हैं, सोशल मीडिया से सीख रही हैं, वो आने वाले क्लिप्स से सीख रही हैं, टीवी में चलने वाले ड्रामों से सीख रही हैं, जहां पर हिंदुआना तहजीब व तमद्दुन दिमागों को और ख्यालात को मस्त करके रख दिया है, जहां पर ऐसी वाहियात किस्म की बातें। इंशाल्लाह इसको भी टॉपिक का हिस्सा बनाएंगे आगे कि किस तरह की चीजें चल रही हैं जो हमारे नौजवानों के और टीन एजर्स के दिमागों को बिल्कुल साफ करके, यानी साफ से मुराद ये कि दीन इस्लाम उनके दिमागों से साफ करके उन पर अपना जो निज़ाम है लिबरलिज्म वाला, सेकुलरिज्म वाला, वो मुसल्लत कर रही है। हमने उनके हाथ में छोड़ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन के लिए भी एहतमाम है। अपनी माओ बहनों बेटियों को साथ लेकर आइए, अपनी अहलिया को साथ लेकर के आइए, इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। उसके अलावा बुखारी मस्जिद की तामीर में आप सबसे गुजारिश है, बार बार हम आपसे ऐलान कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारी तशहीर, हमारा ऐलान कोई पैनाफ्लेक्स नहीं है, हमारा ऐलान खुद हमारा काम है। जुम्मे के बाद एक नज़र जाके काम देखिएगा और फिर मालूम कीजिए किस चीज़ की ज़रूरत है। जो चीज़ आप देना चाहते हैं उस चीज़ को ला के दे दीजिए, इंशाअल्लाह आपका हिस्सा शामिल होगा। 100 साल प्रोजेक्ट है, हम नहीं रहेंगे लेकिन इंशाअल्लाह हमारी कब्रों में हमारे लिए वो चीज़ जिसको सरकार ने फरमाया ना कि ये वो दोस्त है जो कब्र में भी साथ रहता है, ये मुस्तकिल बुनियादों पे हमारी कब्र में हमारे लिए तोशा आखिरत और हमें अल्लाह की रज़ा को और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने वाले कामों के लिए जो हमने अमल किए होंगे और जो काम किए होंगे, इंशाअल्लाह इन कामों के ज़रिए अल्लाह पाक की रज़ा हमें दिलवाता रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है रब्बे करीम हमारे बुखारी मस्जिद के काम को पाया तकमील तक पहुँचाए। अल्लाह ताला हमें फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए, मकसद हयात को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम परदेसी हैं, हम अजनबी हैं, हम मुसाफिर हैं, अल्लाह ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हुए अपने असली वतन अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के सदक़े हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमाए, गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमाए, यमन के मुसलमानों की मदद फरमाए और इसराइलियों को, यहूदियों को बर्बाद फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमाए। जितने अहबाब हैं अल्लाह पाक आप सब की तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह मुस्तजाब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल।